राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज बेबू बिजी है अपने डैडा के साथ। और बोलो अरे ये तो गंदा पानी है। क्या यहाँ? अरे ये तो गंदा पानी है, गंदा ऑटो में है। बोलो कि गंदा पानी बोलो कि गंदा पानी। आप बोलो। अरे नहीं, शायद तो उस गंदे पानी में डाल रहा है। मुझे दादी उसको बताना चाहिए। बेटा मैं गंदे पानी में फंस गया हूँ। लीवर तक क्या हुआ सर? मैं इतने गंदे पानी में फंसा हुआ हूँ, बहुत ही डर्टी है, इसको साफ करो। कोई और तो एक ऑक्टोपस ने किया होगा। वो नहीं पता किसने किया है, साफ करो। गाइस तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल बेबू का चेकअप कराने के लिए। काम करता है, पर हम लोग दे सकते हैं क्या उसको? दे सकते हैं। गाइस तो अभी मेरी टेंशन थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था, पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे। और साथ में ये चल रहा था कि मैं एक बार सारे टेस्ट कराऊंगी ताकि मुझे पता चल जाए कि आखिर क्या एलर्जी है बेबू को। तो गाइस डॉक्टर के पास जाने से पहले यहाँ पे बेबू का कुछ टेस्ट हो रहा था, और साथ में वेट चेक और हाइट चेक भी कर रहे थे कि कितनी हाइट है, कितना वेट है। उसके बाद उस तरीके से डॉक्टर इसका बेबू का चेकअप करेंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो सिस्टर थी वो करने में लगी हुई थी। गाइस तो डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर ने बेबू को 4 टेस्ट लिखा था, जिसमें ब्लड टेस्ट ही था। तो वो चारों टेस्ट कराने के बाद जिसका रिपोर्ट हमें शाम तक मिलता, तो हम आ गए थे मेडिसिन के लिए जो डॉक्टर ने हमें बेबू के लिए लिखा था। बट भाई साहब इतनी लंबी लाइन थी, हर जगह भरा हुआ था, और भगाते बहुत हैं ये लोग। इस काउंटर पे नहीं, उस काउंटर पे जाइए, इस नंबर ये नंबर मिलता है, वो नंबर मिलता है, ऐसे करके बहुत टाइम लिया इन लोगों ने। मुझे चोरी लग गई। मम्मा मुझे बताना नहीं था, सिर्फ देखना था। गाइस तो हम हॉस्पिटल से घर आ गए थे, बट आने के बाद क्योंकि लंच के टाइम में हम लोग गए थे, तो आने के बाद हाँ सब बताती हूँ। तो हम लोग आ गए लंच के टाइम पे, फिर लंच बनाने में लग गई तो कोई क्लिप नहीं ले पाई। क्लिप में बताती हूँ। तो डॉक्टर ने, मैं क्यों गई थी हॉस्पिटल पहले वो बता दूँ। मैं हॉस्पिटल गई थी क्योंकि बेबू को कफ का प्रॉब्लम बहुत टाइम से है, एक लंबे टाइम से है, जिसको मैं बनारस में भी दिखा रही थी। तो बनारस में जब दिखाई थी तो डॉक्टर दवाई जब देते थे सॉरी, तो वो ठीक हो जाता था। लेकिन जैसे ही कभी आइसक्रीम खा लिया या बनाना खा लिया तो फिर से वैसे ही खांसी हो जाता था। और मैं हमेशा एक नेबुलाइज़र रखती हूँ, जिससे उसमें एक लिक्विड का आता है नेबुलाइज़र में देने का। तो वो डॉक्टर ने, जो बनारस वाले ने सजेस्ट किया था, मैं वही अक्सर दे देती थी। बट इस बार हम दोनों को लगा, मेरे को और बेबू के डैडा को, कि अब ज़्यादा हो गया, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें ना रहे, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए,
इसलिए हम लोग को एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो हम चले गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, और वहाँ पे डॉक्टर ने हमसे जिस तरह से बात किया, पूछा कि कब से है ये खांसी, और आप दोनों में से किसी को ये एलर्जी वगैरह तो नहीं है खांसी का, सर्दी का, ऐसा। तो हमने बताया नहीं, हम दोनों को तो कुछ भी नहीं है, बट इसको हुआ है, वो भी लगभग 1 से 2 साल पहले हुआ था ये चीज़ें। एक टाइम ठंडी जस्ट आने वाली थी तभी हुआ था, और तब से अभी तक है। वो ठीक होता है, 1-2 महीने के लिए ठीक रहता है, फिर अगर कुछ ऐसे ही ठंडा हो गया, ठंडी चीज़ें खा लिया, या कहीं ऐसे ट्रैवलिंग हो गई, तब हो जाता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें डॉक्टर को बताया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि एक टेस्ट कराना पड़ेगा। उस टेस्ट कराने के लिए बेबू को लग गई थी सुई, मतलब वो ब्लड निकालने के लिए। तो वो ब्लड निकालने के लिए बेबू को सुई लगाया, जिसके लिए बेबू बहुत रोई। लगभग ना, जब तक हॉस्पिटल में रही, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक रोती रही। तो उसके बाद फिर उसका मेडिसिन वगैरह लिया। मैं आपको दिखाती हूँ मेडिसिन कैसा दिया बेबू को, पहले वो दिखाती हूँ। अभी तक वो मेडिसिन खाने के लिए देते थे, नहीं तो नेबुलाइज के लिए देते थे, बट इस बार इसकी मेडिसिन थोड़ी अलग है। ये दिया है, और दोनों से ऐसा ही है, ये देखो, ये दोनों दिया है बेबू को लेने के लिए। तो अभी एक टाइम तो दिया है, बस यही, खाने पीने का कोई दवाई नहीं दिया, ये दिया है। अब अभी टेस्ट में पता करना है कि आखिर ऐसा क्या है जिसके वजह से बेबू को बार बार ये चीज़ें हो रही है। तो अभी बेबू के डैडा रिपोर्ट लाने के लिए गए हैं, क्योंकि रिपोर्ट वाले ने शाम का टाइम दिया था, बट अब डॉक्टर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं ये भी है, क्योंकि उनका टाइमिंग ये वाली नहीं है। तो बस आएंगे तो पता चलेगा। उसके बाद फिर देखो बेबू खांस के बहुत परेशान हो गई थी, पता है, पूरी रात खांसी थी। बेबू, आपको खांसी से प्रॉब्लम हो रही थी ना? तो गाइज, आज का ब्लॉग ज़्यादा नहीं हो पाया, ज़्यादा क्लिप नहीं हो पाया मेरे पास, तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ हमारे इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।